हाय अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज का व्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह उठने के बाद जी बेड वगैरह मैंने रूम को सेट कर दिया है। उसके बाद जाते हैं किचन में, क्योंकि रूम सेट हुआ तो आपको पता है तो फिर सारा दिन अच्छा लगता है। और ये रूम भी यूज़ करते हैं हम लोग, और दूसरा रूम भी यूज़ करते हैं, कभी वो कभी ये। तो पर्सनल तौर पे तो ये रूम है, लेकिन बच्चे हैं तो वो 4 पहिया वाला रूम यूज़ करते हैं। आज नाश्ते में मैंने कुछ स्पेशल नहीं बनाना है अपने लिए। चावल पड़े हुए थे और वही मैंने गरम करने और खा लेने। सालन भी आलू की मेघ था और दाल थी। और आज से मतलब आज कल से हमारी ना रूटीन चेंज हुई हुई है। मतलब दूध आने की, दूध अब रात को आता है, रात को बॉयल करके मैं रख देती हूँ। सुबह अब मुझे दूध बॉयल करना नहीं पड़ता। तो हस्बैंड जब उठेंगे तो उनके लिए मैं नाश्ता बनाऊंगी। वो कहेंगे तो रोटी बना दूंगी, पराठे बना दूंगी। तो अभी हुरैन खाएगी, बॉयल चावल थे तो हुरैन खाएगी दही वाले चावल। उसे वो अच्छे लगते हैं सालन की बजाय। तो मैं फिर दाल के साथ सालन के साथ मतलब खा लूँगी चावल। और चावल थे ठंडे हुए हुए, मैंने गर्म नहीं किए थे माइक्रो में। मैंने दही के साथ वो तो गर्म अच्छे लगते भी नहीं है, तो सालन मैंने गर्म कर लिया था और मैंने वो खुद खाए थे। तो बच्चों को मैंने ये मतलब दही वाले दे दिए थे। हुरैन भी और नमल दोनों ये खा लेती हैं और मैं ये सालन वाले खा रही थी। और हुरैन को मैं यहाँ से कह देती हूँ कि अपना फेस वॉश कराओ, अपने टीथ ब्रश कराओ। वो टोटली खुद ही करके आ जाती है माशाल्लाह से। अब वो खुद करती है। और उस नमल का मैं खुद करा देती हूँ अपने साथ जब करती हूँ। तो हुरैन उठते ही वो वॉशरूम से फ्री होके कर लेती है और यहाँ मेरी थोड़ी थोड़ी हेल्प करती है। और माशाल्लाह ऊपर से योगर्ट भी लेके आती है, क्योंकि दादो ऊपर होती हैं तो ऊपर वो दही जमाती है, मैं नहीं जमाती, तो वो फिर ऊपर से योगर्ट लेके आती है। और फिर अब देखिए आप मेरे सामने, वो मेरे पास खड़ी है और साथ साथ से पता है कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो वो कैमरे तरफ भी हाय गाइस बोल रही होती है। तो वो अलग बात है, मैं उसकी वॉइस को कट कर देती हूँ। तो अंदर काफ़ी बातें करती है। कभी इसको मतलब मैं उसमें लाऊंगी लाइव, मतलब इसका लगाऊंगी तो उसकी वीडियो, तो आपको पता चलेगा कितनी बातें करती है। अब नमल भी आ गई थी उठ के, उसके बाल देखें, इग्नोर करें। सोई उठी थी तो उसके बाद नमल को भी मैं दे दिया। मैं अपने लिए बना रही, अपने लिए मैंने अब सालन के अंदर थोड़ी सी चीज़ें स्पाइसेस ऐड करूँगी। और नमक मुझे कम लगा था तो मैंने नमक ऐड किया और साथ मैंने वो ज़ीरा ऐड कर दिया, काली मिर्च ऐड कर दी है। तो उसके बाद क्योंकि वो बॉयल राइस ना थोड़े से फीके होते हैं, तो रोटी के साथ तो अच्छी लगती है, लेकिन वो ज़्यादा ही फीकी हो जाती है जब खाने में खाओ, तो दाल पे खाओ, दाल और चावल खाओ ना। तो मैं थोड़ा सा तेज़ कर लेती हूँ तो खाते हुए मज़ा आएगा। तो वो मैं यहाँ पे कर रही थी और नमल भी यहाँ पे मस्तियाँ कर रही थी। नमल को मैंने जब मैं जाऊंगी किचन से वो मेरे साथ जाएगी, वरना मैं मसल से यहाँ खड़ी रहेगी। और रैन को मैंने उसका नाश्ता बना के दे दिया है, तो वो जाके अब आराम से नाश्ता कर रही होगी, बैठी होगी। अभी मैं से करती तब मैं तब भी जाती हूँ, तब भी वो करती है। उसे मैंने दे दिया, जाके बैठो मम्मा आ रही है। तो वो अब मैं कर रही हूँ। आज लस्सी नहीं बनाऊँगी, आज मैंने पानी ही पीना है। वरना हमारे घर नाश्ते में लस्सी लाजमी बनती है। रात को भी मैं जब तेज़ गर्मियाँ होती हैं तो मैंने वो दूध वाली कच्ची लस्सी से कहते हैं ना, वो लाजमी बनाती हूँ। और यहाँ मैंने सालन गर्म कर लिया और बताया चावल ठंडे ही हैं। चावल मैं गर्म नहीं करूँगी, उस गर्म गर्म सालन के अंदर चावल डाल दूँगी तोड़ के हाथों से ही। ठंडे हुए थे तो वो सही, मतलब कि जमे नहीं, मतलब कि ठंडे हुए थे, जुड़े हुए थे। तो मैं थोड़ा चावल बनाती हूँ, थोड़ा सॉफ्ट बनाती हूँ, खिले खिले नहीं बनाती। बच्चों ने खाना होता है तो वो मतलब बच्चों को जल्दी डाइजेस्ट हो, बड़ों के लिए भी अच्छा है, तो मैं सॉफ्ट ही बनाती हूँ। तो वो मैंने ऐसे बनाए हुए थे। वो अब जल्दी से इनको मिक्स करूँगी और फिर नाश्ता करते हैं। अब मैं रूम में ले आई हूँ, दूसरे रूम में जहाँ पे 4 पहियाँ बिछी हुई हैं, वहाँ पे उस रूम में ले आई हूँ। देखिए माशाल्लाह वो खुद खाना खा रही है। जब वो ना खाना खाए, तंग करे, तो उसे मुझे खुद भी खिलाना पड़ता है। ये नहीं कि वो खुद ही खाती है, बस मूड मूड पे डिपेंड करता है। वो कभी खुद खाती, कभी मेरे पास आई थी कि मम्मा खुद खिलाओ। और जब वो टीवी देख रही हो तो वो तो कहती है कि खुद ही खिलाओ, मैं तो कभी ना खाऊं, क्योंकि उसका ध्यान उधर ही होता है और खाना फिर खाती ही नहीं है, छोड़ देती है। फिर मैं उसे खुद खिलाती हूँ। और ज़्यादातर मैं ये कोशिश करती हूँ कि खाना खाते हुए ना उसे कोई मोबाइल या कोई भी मतलब टीवी ना लगाऊं, खुद भी ना देखूं, उसी भी ना देखूं। तो वो फिर ध्यान से खाना खाती है, अपना फोकस उसका खाने पे ही होता है। तो वो नाश्ता कर लेती है, मैं भी नाश्ता करती हूँ। चार के साथ करूँगी और काफ़ी अच्छा लगता है चार के साथ, दाल चावल और साथ चारों। मुझे तो अच्छा लगता है, बाकी का पता नहीं है। और उसके बाद ही घर की मैंने सफाई एक दिन पहले की हुई थी। और यहाँ पे जी लॉन्ड्री करनी है, वॉशिंग के लिए ऊपर चली गई हूँ छत पे। मशीनें, पता है आपको बताया हुआ है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, उनको पता है कि छत पे मैं वो मशीनें रखी हुई हैं और वहाँ पे वॉश करते हैं कपड़े हम लोग। तो इसके बाद जी हुरैन अपना कोई भी स्टफ़ टॉय ले आती है, कोई भी टॉय ले आती है, वो साथ साथ मेरे साथ साथ कपड़े धोना शुरू हो जाती है। अब ये कहती है मैं बेबी को नहीं करवा रही हूँ। उसे नहला के, उसे साफ़ करके वो कहता उसे वहाँ रखेगी, सुखाने के लिए रखेगी। अब देखिए इसके काम, उसकी मस्तियाँ चेक करें हुरैन की, और ये करती रहती है। अब यहाँ पे इसे धो लिया है बगैर इसके साबुन से, कुछ भी नहीं लगाया, वैसे धो के। और ये अब निचोड़ के इस पर रखने लगी है धूप में। तो बस ये ऐसे जब तक इसे कोई ना कोई चीज़ ना दूँ हुरैन को, नवल को, तो वो तंग करते रहते हैं मुसलसल।
मुसलसल तंग करते हैं। तो उसमें कोई ना कोई मेरी कोशिश यही होती है जब तक मैं कोई काम कर रही हूँ इन्हें कोई ना कोई एक्टिविटी में ना मसरूफ़ रखूँ कि बिज़ी रहें, मुझे तंग ना करें जब तक मैं कोई काम कर लूँ। तो ये करती है। फिर आप देखें ये धूप में रख रही है इसे ड्राई करने के लिए। तो मैंने कहा यहाँ ना रखो, नीचे गिर जाएगा। तो यहाँ लटा रही थी। अब इसने ये रख के इससे मैं अब नीचे ले जाऊँगी। नीचे अभी बाकी काम करने वाले हैं वो भी करेंगे और साथ साथ काम ऊपर कपड़े भी धोती रहूँगी। और हमारे घर जी सीढ़ियों बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ, थर्ड से फोर्थ फ्लोर पे आके मैंने मशीन लगाई हुई है और दिन भर हमारे मतलब चक्कर लगते रहते हैं। और जिनके घर सीढ़ियाँ हैं ना तो वो तो इंसान मोटा होने का चांस ही नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज और बेस्ट है। इसके अलावा तो कोई और हो सकती नहीं घर के अंदर हमारी। जैसे हम एक लेडीज़ होती हैं, जैसे मदर्स होती हैं, तो वो उनके लिए बेस्ट है। हाउस वाइफ के लिए जो बाहर नहीं जा सकती या वो वॉक नहीं कर सकती तो उनके लिए चक्कर ही ख़त्म हो जाएंगे। तो यही बहुत है, इससे काफ़ी हद तक ये हो जाती है, एक्सरसाइज हो जाती है सीढ़ियाँ चढ़ने से उतरने से। और ये बनाना लेके आए हुए थे और यहाँ पे मेरे हस्बैंड उठ के थे और बच्चों का जी टीवी का टाइम शुरू हो गया। जो भी इनका पसंद का सीरियल होता है वो देखते हैं, जैसे नाश्तिया लगता है और डायना रोमा और जो भी हो उनको देखती रहती हैं और उनको देख के उनको फॉलो भी करती हैं। बच्चे को पता ही है आपको, तो वो फॉलो भी वैसे ही करती हैं कि वो भी फरमाइशें भी वैसे ही करती हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए हमारे पास। तो ये नहीं है। उसके बाद मैं किचन में आके किचन साफ़ करने वाला पड़ा हुआ था, ऊपर चली गई थी। अब यहाँ पे हुरैन की मस्तियाँ देखें और वो अपने आप को मतलब बातें कर रही है कैमरे में कि मैं मेरी वीडियो शूट हो रही है तो मैं करूँ। और मुझसे पूछ रही थी कि मम्मा आप मेरी वीडियो बना रही हो। मैं कहा हाँ आपकी बना रही हूँ। तो वो अपनी बातें लगा रही थी, अपनी बातें कही जा रही थी। तो यहाँ पे मैं किचन को जल्दी साफ़ कर लूँगी। और एक दिन पहले मैं गई हुई थी अपनी अम्मी की तरफ, चक्कर लगाया था, वो वीडियो क्लिप मैंने रिकॉर्ड किए हैं, वो आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। और उसके बाद जी ये नेक्स्ट डे की मतलब व्लॉग था और जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की नेक्स्ट डे की थी। एक दिन पहले संडे के दिन मैं गई हुई थी अम्मी की तरफ और वहाँ पे एक काम था, मैं वहाँ पे मिलने भी गई थी। मैंने चक्कर भी लगा ली क्योंकि मैं अपनी अम्मी के घर के बहुत करीब रहती हूँ, इतना करीब ही नहीं मतलब करीब है बाकी बहनों से। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये रोटी है, रोटी ख़राब हो गई थी। तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा चूंटियाँ आ गई थी, इतनी ज़्यादा चूंटियाँ आ गई थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने फिर जल्दी से मैंने कप से साफ़ करती हूँ और बर्तन भी धोने वाले पड़े थे नाश्ता करने के बाद। बोतलें भी खाली हुई थी पानी वाली, तो उसे फिल करनी थी तो जल्दी से सफाई करती हूँ। फिर आप यहाँ पे जो रोटी पड़ी हुई है उसे मैं शॉपर में डालूंगी और बाकी काम करूँगी। और सबसे बड़ा मुश्किल हमारा ख़वातीन के लिए यही है, जो घरेलू ख़वातीन है, जो घरदारी कि आज खाना क्या बनाना है। मुझे तो ये समझ नहीं आती है, रोज़ सोचना होता है कि खाना क्या बनाना है, खाना क्या बनाना है। तो मैं अपनी बहनों को वैसे मतलब कि कल फ़ोन किया हुआ, आज फ़ोन किया हुआ, कि घर में फ़ोन किया हुआ, उनसे पता चलता है कि आज इन्होंने क्या बनाया, कल क्या बनाया। तो वो फिर मैं उसके मुताबिक ही अपना ना शेड्यूल सेट करती हूँ, कल मैं ये बनाऊँगी, कल मैं ये बना लूँगी, या अपने माइंड में पहले सेट कर दूँ कि ये बनाया कि ये बनाया। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और आजकल जैसे कि सैलाब आया हुआ है, सब्ज़ियाँ भी बिल्कुल अच्छी नहीं है और वो इतनी महंगी दे रहे हैं और अच्छी टेस्ट भी पता नहीं कैसा उसका हो रहा है। तो उसके बाद दालें और बाकी रह गए गोश्त, तो वो भी बंदा खा खा के अकता है, तो बंदा खाए तो खाए क्या। और फिर उसके बाद जी ये साफ़ करने के बाद किचन को साफ़ करूँगी। हमारा सिंक थोड़ा छोटा है तो थोड़ा सा पानी बार बार बाहर निकलता है। ये हमको पहले भी बताया कि सिंक थोड़ा छोटा, बस ये गलती होगी किचन बनाते हुए कि हमने सिंक बड़ा लगवाना चाहिए था। मुझे ये था कि छोटा किचन है, छोटा ही होना चाहिए, लेकिन सिंक यार बड़ा लगवाना चाहिए था क्योंकि बर्तन बहुत होते हैं और बर्तन पूरे भी नहीं आते वॉश करते हुए, मतलब बड़े पतीले या कढ़ाइयाँ कुछ हो तो वो पूरी भी नहीं आती। तो चले कोई नहीं, जो भी है इंसान मिस्टेक से ही सीखता है। तो अब जब नेक्स्ट कोई भी हो या किसी ने नेक्स्ट अगर बनाया तो किचन और किचन का एरिया जो होता है ना किचन, वो बड़ा ही बनाइएगा। और उसके बाद जी इन सब को वॉश कर लूँगी। और अभी तक बर्तन तो ख़त्म ही नहीं हो रहे। और हाँ मैं क्या बता रही थी, हाँ जो मैंने ये दराज से मंगवाया था ये बहुत अच्छा है। ये शावर जो टैप था उसके लिए मैंने मंगवाया था ये, तो वो बहुत अच्छा है। तो मैं कहा ये लीक शायद कर जाएगा, कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं। लेकिन ये मैं आपको जो बर्तन धोने वाला साबुन दिखा रही, साबुन कह रही ऑयल दिखा रही थी, ये भी बहुत बहुत अच्छा है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे गंदे से गंदे और काले से काले बर्तन साफ़ हो जाते हैं। लेकिन ये क्योंकि केमिकल है तो आप अपने हाथों से दूर रखिएगा ग्लव्स पहन के। लेकिन मैं यूज़ करती रहती हूँ तो उसके अंदर मैंने हाफ़ पानी डाला हुआ है तो वो इतना ज़्यादा मुझे नुकसान नहीं देता है। किसी किसी की स्किन का हिसाब होता है, किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। यहाँ पे मैं चूल्हा साफ़ कर रही हूँ, चूल्हा भी साफ़ ही था लेकिन हल्का हल्का गंदा हुआ था तो मैं साफ़ कर रही थी स्पंज के साथ। तो अच्छी तरह ये पीछे जो टाइल है वो भी साफ़ कर रही थी।
वो जल्दी से साफ़ करने के बाद ये एकदम नीट एंड क्लीन जैसे न्यू होता है वैसे हो जाएगा। देखिएगा मैं सारा साफ़ कर लूँगी। गिलास में मैंने इसीलिए लिया था, लेकिन लोग कहते हैं गिलास टूट जाता है, ये सेव नहीं होता, ये ख़राब हो जाता है। आपको स्टील में लेना चाहिए था या सिल्वर में जो भी होता है उसमें लेना चाहिए था। लेकिन मुझे ये था कि गिलास बहुत जल्दी साफ़ हो जाता है, मतलब इसके ऊपर लाइनिंग वगैरह कुछ भी नहीं आती है। जो स्टील होता है ना उसके ऊपर ऐसे लाइनिंग सी आ जाती हैं जैसे कुची की, ये तो वो साफ़ अच्छी तरह नहीं होता और उसमें शाइन भी नहीं आती। तो जी अम्मी के घर चले गए थे हम लोग और अम्मी के घर गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने शेक बनाया हुआ था और शेक पिया हमने। हम कह भी रही थी कि हमें थोड़ी देर बस बैठना है, मिलने के लिए आई थी, तो वो बस उन्होंने बना लिया और साथ ही फिर उन्होंने शवारमे भी ऑर्डर कर दिए थे, दही भल्ले थी, हल्का फुल्का हमने रात तक वहाँ पे खाना खाया। हल्का फुल्का क्या मतलब बैली हमारी पेट जो हमारा फुल हो चुका था, उसके बाद गुंजाइश नहीं थी है। आते हुए हमने फिर आइसक्रीम खाई थी, मतलब अपने घर जाते हुए आइसक्रीम खाई थी। शवारमे बहुत ज़्यादा मज़े के थे और वो ये शवारमे वही हैं जो मेरी कज़न ने शॉप ओपन की थी, वहाँ से हमने मंगवाए थे। तो जी व्लॉग को करती हूँ एंड ओके, अल्लाह हाफिज़।